नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का विषय है वशीकरण, यानी किसी को वश में करना। किसी भी विवाहित महिला को वशीकरण करना एक घोर अपराध भी है और यह गलत भी है। चाहे आप इसे लॉ के हिसाब से देख लें या फिर आप इसे तंत्र के वैदिक शास्त्रों के हिसाब से देख लें। वशीकरण केवल उसी इंसान का किया जाता है जो आपका प्यार हो, जैसे पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका। ये नहीं कि आपका एक तरफा प्यार है और किसी इंसान से आप प्यार करते हैं और उसको पाना चाहते हैं। इस तरीके से वशीकरण करना गलत होता है। तो आज का सीधे उपाय पर मैं प्रकाश डालता हूं, सीधे वहीं लेके आपको चलता हूं जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। ये उपाय आपको आज से मंगलवार से करना है और अगले मंगलवार से कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंगलवार से ही होगा। इसमें जो सामग्री हमें जरूरत पड़ेगी, एक कागज की जरूरत पड़ेगी, सफेद कागज, अनार के 11 दाने यानी लकड़ियों के 11 आपको टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। अनार के 11 लकड़ियों के टुकड़े छोटे छोटे। एक आपको छोटा सा बर्तन चाहिए, पॉट चाहिए, या फिर आपके हवन का भी एक सामग्री का पॉट आता है आजकल आसानी से। आप या घर में कोई तसला वसला यूज करते हैं, उसमें भी काम आ सकता है। या एक इसका प्रॉपर पॉट भी आता है, अमेजोन वगैरह में मिल जाएगा आपको छोटा सा। अब तो हवन का पॉट चल गया है। दूसरा आपको चाहिए चंदन, जो माथे पे लगाते हैं, सिंदूर जो महिलाएं यूज करती हैं, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कपूर जो घर में यूज होता है, 11 टोटल 11 कपूर चाहिए। अब 2 प्रकार के कपूर होते हैं, एक जो कपड़े में रखते हैं जो मोटा कपूर आता है, एक जो जलाया जाता है। यहां पर जब भी मैं ऐसी बात करूं तो कभी भी कपड़ों में रखने वाले कपूर का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में कपड़ों में रखने वाला जो कपूर होता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। अपनी एक वीडियो में मैंने बोला था कि कपूर को आप जलाएं, तो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि घर में रखने वाला कपूर। ऐसा नहीं होता है। कभी भी घर में रखने वाला जो कपूर होता है वो पूजा में यूज ही नहीं होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन ही ऐसे क्यों निकल के आते हैं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप क्वेश्चनों में ही फंसे रह जाएंगे। मेरा मकसद है कि आप अपने चीजों को आगे करें और उसका फायदा उठाएं। तो बात यह ऐसी है कि कपूर जलाने वाला, अब क्या करना है सुनिए ध्यान से। आपको सिंदूर और चंदन का लेप बनाना है। पहले लेप बनाने के बाद आपको 108 बार एक शब्द का ही मंत्र पढ़ना है। मंत्र है त्रीम, TREEM, त्रीम, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। 108 बार पढ़ना है और यह काम आपको रात को आज 8 बजे के बाद करना है। कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार की कोई दीक्षा की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। तो ये इसमें सुरक्षा घेरा ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मंत्र 108 बार पढ़ना है, त्रीम, और पढ़ने के बाद अब अपने जिससे प्यार करते हो उसका नाम, किसी भी आप छड़ी ले लीजिए, उंगली से लिख लीजिए उसका नाम, उस कागज पे, सफेद कागज पे लिखिए, इस घोल से जो आपने बनाया है सिंदूर और चंदन का। अब उसके बाद जब ये आपका क्रिया संपूर्ण हो जाती है तब अपने सामने एक आग जलाइए, जो हवन की आप आग जलाते हैं, उसमें इन लकड़ियों को डाल दीजिए, अनार की 11 लकड़ियां। बाकी आप हवन का जो आग होती है, जो सामग्री होती है, वो आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये लकड़ियां भी आप डाल दीजिए। इसी के साथ अब आपको जब ये आग अच्छे से पकड़ लेती है तब आपको डालना है इस कागज को उसमें, और उस इंसान का नाम लेना है और बोलना है त्रीम, नाम और बोलना, फिर एक टिकिया आपने डालनी है। ऐसा आपको 11 बार करना है और हर बार आपको छोड़ते जाना है, नाम लेते जाना है। ये पूरा एक प्रोसेस हुआ। अब ऐसा आपको तकरीबन 3 मंगलवार तक करना है। ये कंटिन्यू नहीं करना है, 3 मंगलवार करना। पहला मंगलवार आएगा, कर लिया आपने, फिर दूसरा मंगलवार आएगा, कर लिया, फिर तीसरा मंगलवार कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका काम होने लगता है। अब देखिए, इस पूरे जो मेरे चैनल के वीडियोस हैं इसमें बहुत सारे उपाय हैं। तो अपनी स्वेच्छा और अपने अनुरूप जो आपको चाहिए है लाइफ में, उसके हिसाब से उसको चूज कर लीजिए, चयन कर लीजिए और कर डालिए। और जितने भी उपाय हैं
उनको आपको थोड़ा ज्यादा समय तक करना होता है, क्योंकि देखिए मंत्र एक अलग चीज है। मंत्र भी जब आप पढ़ते हैं तो काफी लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। जैसे 21 दिन जब वो कंप्लीट हो जाती है साधना, लघु अनुष्ठान हो जाता है, फिर 41 दिन, फिर 51 दिन, फिर 108 दिन। तो उसी तरीके से ये उपाय भी किए जाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। जिस तरीके से मेडिकल स्टोर से आप दवाई लेके आते हैं तो वो भी काम करती है, लेकिन वो थोड़ा स्लो काम करती है। लेकिन डॉक्टर जब आपको ऑब्जर्व करता है तब कोई आपको सामग्री देता है तो तेजी से काम करती है। सो इतना इसको बताने का मकसद यही है कि जब भी आप कोई उपाय वगैरह करते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको विश्वास करके, धैर्य रख के लंबे समय तक करना होता है और काम करते हैं। इसी के साथ जो और चीजें होती हैं जिसमें अप्लाई होती हैं वो भी करना है आपको। जैसे पूजा पाठ अपनी नियमित करते रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वेज पर फोकस करिए और विश्वास करिए। तो आई होप आपको मेरा आज का यह टॉपिक समझ में आया होगा, विषय भी समझ में आया होगा। अगर समझ आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, माता रानी आप पर कृपा करें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।